Hello Unstoppables, here we are with another amazing class of Unstoppable Academy. This is day 80 and today what we are gonna do, we are gonna be going through the examples of passive voice. जितने भी रूल्स थे मैंने कल ऑलरेडी बता दिए थे. आज मैं एग्जांपल्स दूंगा. सबसे पहले बुकिश एग्जांपल्स, जिस तरीके से आज तक आप कन्वर्ट करते आ रहे हैं कि अगर कोई एक्टिव का सेंटेंस हो तो उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हो और फिर रियल लाइफ में पैसिव वॉइस कैसे यूज होता है, इन सब के बारे में हम बात कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे. एंड इन दिस वे वी विल बी गोइंग अहेड. आज नॉर्मल रूल्स सारे हो गए, कल थोड़ा एडवांस वाले रूल्स बता दूंगा, परसों हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे. तो इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं. बाय द वे सारे के सारे रूल्स जो अभी तक आपने देखा, अगर आपको याद हो तो कल मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस बना कैसे है, पता है, याद है कि नहीं याद है? तो यहाँ पर ये इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बना. इज एम आर मतलब बी ही है, मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया. इज एम आर क्यों बन गया, क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ. यहाँ पर वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखा है, ठीक है ना. और यहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगा ही दिया. तो अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वहाँ पर बी खुद हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, और अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो वहाँ पर डायरेक्टली बी प्लस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो. यहाँ पर भी डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब था, इसीलिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया डायरेक्टली. आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आईएनजी लगता है. यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया. अब बी पे भी बीन लगा है, बी नहीं लगा है, क्यों, क्योंकि है वैस कहता है मेरे बगल में कुछ भी आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, इसलिए मुझे बीन लगाना पड़ गया. और बाकी को मैंने रेड कलर में कर दिया. रेड कलर में करने का मतलब क्या कि हमने रूल तो बनाया, लेकिन रूल बनाते वक्त क्या हुआ कि बी दो आ गए. पहला ये बी आ गया, दूसरा ये भी आ गया. दिख रहा है क्या, ये जो दो बी के कॉम्बिनेशन आ गया है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते, कुछ ऐसा समझ लो. और बिकॉज ऑफ दैट थिंग इसका पर्टिकुलर पैसिव वॉइस नहीं बनता है. इज दैट क्लियर? यस सर. कुछ ऐसा ध्यान रख सकते हो. बाकी कुछ लोग कुछ क्या कहते हैं यार, आई एम अनएबल टू प्रोनाउंस दैट. कुछ जो एग्जैक्टली ग्रामर के ऊपर काम करते हैं उन्हें कहते हैं ग्रामेटियंस, इफ आई एम नॉट ग्रामेटिशियन. वो बट फॉरगेट अबाउट दैट. लेट्स चेक इट ऑन गूगल. ओके, एग्जैक्टली व्हाट डू वी कॉल देम. ओके, those who make grammar rules, what are they called? चलो देखते हैं फिर प्रोनाउंसिएशन ही ना. ओके ग्रामरियंस. सो जो ग्रामर के रूल्स बनाते हैं ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, फिर वो रूल बनाते हैं, मतलब हार्वर्ड या तो स्टैनफोर्ड में. ओके, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, फॉरगेट अबाउट दैट, उससे हमें क्या लेना देना, हम मेरी अपनी इंग्लिश पे फोकस करते हैं जितना हमें सीखना है. तो मैंने कहा जो ग्रामरियंस होते हैं ना, जो रूल्स बनाते हैं इंग्लिश के, वो कुछ कहते हैं कि भैया यहाँ पर रूल तो सही बनाया है, हमने बी लगाया और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो आई मीन पैसिव वॉइस का रूल बन गया, तो इसमें गलत क्या है. तो कुछ कहते हैं सही है, कुछ कहते हैं गलत है. तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना. आप अगर यूज भी कर दो तो बढ़िया, नहीं यूज करो फिर भी बढ़िया, आपको सिंपली आगे बढ़ते रहना. इज दैट क्लियर? चलो जी भैया आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ते फिर आप ये मॉडल्स पे आए. मॉडल्स में भी सिंपल, जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वहाँ पर हटा को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, और ये सारे के सारे रूल्स बन गए. मतलब इनके आगे सिंपल आप क्या लगाओगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, रूल बन गए. अभी मेनली इनका यूज कैसे करना वो हम देखने वाले हैं. आगे बढ़ते ऐसे कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, ये सारे हैं, सब आप मॉडल्स में देख लियो. इनके बगल में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको मैंने हटाया, यहाँ पर मैंने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया. बीन मुझे लगाना पड़ गया क्योंकि सारी चीज लाकर कह रहे हैं कि भैया मेरे बगल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. तो हमने बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना चाहा, लेकिन वो बी को बीन में बदल दिए, कहते हैं मेरे बगल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. कुछ इस तरीके से सारे आपने संडे से आई मीन रूल्स देखा है. व्हाट वी आर गोना डू राइट नाउ, आई एम जस्ट सिंपली गोना टेक एन एग्जांपल एंड गिव यू द एग्जांपल्स राइट नाउ. ओके, एंड ट्रांसलेट दैट सेंटेंस इनटू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बोथ. तो पहला सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं सर, एक नॉर्मल सा सेंटेंस जिसको हम सभी में ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम बोलते हैं, ठीक है ना. पहला सेंटेंस एंड दैट्स गोना बी लाइक, मैंने बोला द सेंटेंस इज गोना बी लाइक, मैं एक पेन खरीदता हूँ, ठीक है ना. सेंटेंस है मैं एक पेन खरीदता हूँ, मतलब आई बाय अ पेन. एनी कंफ्यूजन? इसी का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, मतलब आ पेन. अब बताओ, अब पेन तो लग गया, अब हमारी वर्ब को लगाने की बात आ गई. अब रूल क्या होता है, अब रूल बताओ यहाँ पर जल्दी, कौन सा रूल लगेगा. सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होता है पैसिव वॉइस का, आई बाय ए पेन, मैं एक पेन खरीदता हूँ, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा एक पेन मेरे द्वारा खरीदी जाती है. लेकिन यहाँ पर अब रूल लगाना है, तो रूल क्या होता है सिंपल प्रेजेंट का, पैसिव वॉइस का, याद है? एक पेन मेरे द्वारा खरीदी. अरे वो तो ठीक है भैया, एक पेन मेरे, हाँ सही है, एक पेन मेरे द्वारा खरीदी जाती है. यहाँ पर मैं रूल की बात कर रहा हूँ कि रूल बनाओ. सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होगा पैसिव वॉइस का, कैसे रूल बनाओगे सिंपल प्रेजेंट का? बाय द वे हम रूल पहले ही बना चुके हैं, अब यहाँ पर अपने दिमाग से बनाओ. क्या बना पाओगे? सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होगा पैसिव वॉइस का, बताओ. एनी कंफ्यूजन?
एनी आइडिया? कंफ्यूजन तो छोड़ी दो। सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है? सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है? सिंपल आई मीन सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या ये रूल आपके माइंड में याद है? हाँ नो सर। क्यों? तो फिर आपने घर में किया क्या? बढ़िया, आपको रूल ही नहीं याद है, बताओ भाई, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम एक चीज याद रख सकते हैं। वो क्या है? वो है कि पैसिव वॉइस का रूल मतलब बी प्लस वर्ब की तरफ हम, मेरे दोस्त इसको माइंड में रख लो। चाहे आपने घर पे मेहनत की नहीं की, डजंट मैटर, क्योंकि आई कांट रियली वेट एंड कीप आस्किंग यू टू जस्ट गो थ्रू ऑल दीस थिंग्स, बट वन थिंग आई कैन टेल यू प्रॉपर्ली कि जब मैं पैसिव वॉइस बोलूँ, पैसिव वॉइस मतलब बी प्लस वर्ब की तरफ फॉर्म, सिंपल लगा दो जहां पर वर्ब आती है। और बी का ध्यान रखना कि अगर सेंटेंस में जैसे रूल होता है, सिंपल प्रेजेंट का जो रूल होता है, कोई भी रूल हो, अगर वहां पहले से हेल्पिंग वर्ब है तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को मेन वर्ब की जगह रख दो, और अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बी वहां पर खुद ही हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। अब बताओ सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट का अगर रूल देखिए एक्टिव वॉइस का, तो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो यस या यस, ये एक्टिव वॉइस का रूल हो गया। अब मैं एक बात कर रहा हूँ रूल पैसिव वॉइस की, पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा? कंफ्यूजन है? वर्ब की थर्ड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ भैया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगा। अब दिक्कत इस बात की है कि बी कहता है देख भाई, पिछले वाले जो आपने सिंपल प्रेजेंट लगाया ना उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो वहां पर बी कहता है मैं खुद हेल्पिंग वर्ब बन जाऊंगा। बी की एक ही कंडीशन है कि अगर तुम्हारे एक्टिव वॉइस के रूल में हेल्पिंग वर्ब है तो मुझे मेन वर्ब की जगह रख दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में अगर मेन वर्ब नहीं है तो मुझे, मैं वहां पर खुद, सॉरी एक्टिव वॉइस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैं वहां पर खुद मेन हेल्पिंग वर्ब बन जाऊंगा। मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाओगे, लेकिन यहाँ पर जो बी है इज़ामार में कन्वर्ट हो जाएगा। कहता है भैया देख तेरे रूल में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब जब हेल्पिंग वर्ब नहीं तो मुझे खुद बनना पड़ेगा, तो बन जाएगा इज़ामार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल होता है, इसको यहाँ से हटाओ और सेंटेंस बन जाएगा आई बाई अ पेन, मैं एक पेन खरीदता हूँ और एक पेन मेरे द्वारा खरीदी जाती है, तो अ पेन इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, बॉट बाई मी, खत्म। इज दैट क्लियर? मेरे द्वारा के लिए बाई मी लगा दोगे, बाय द वे मेन सेंटेंस इतना ही, आप इतना भी बोल दो अ पेन इज बॉट चलेगा, एक पेन खरीदी जाती है, सिंपल बोल दो एक पेन खरीदी जाती है, अ पेन इज बॉट। यहाँ पर इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है। इज दैट क्लियर? और यही वर्ब है, एनी कंफ्यूजन? नो सर। अब यहाँ पर ये भी बोल सकते हो अ पेन इज बॉट बाई मी, चलेगा। अब मेरे द्वारा लगाना तो लगाओ, वरना बिना ऑब्जेक्ट बिना बाई मी के भी आप बोल सकते हो, तो अ पेन इज बॉट बाई मी, समथिंग लाइक दैट। आगे बढ़ते हैं, मैंने एक पेन खरीदा, आई बॉट अ पेन, और इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा मेरे द्वारा एक पेन खरीदी गई। अब इसका रूल क्या होगा पैसिव वॉइस का? एक्टिव वॉइस का रूल होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें। यहीं पर पैसिव वॉइस मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर वो देखेगा भैया यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो इसीलिए बी खुद हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, मतलब वाज वर्ब। इस तरीके से रूल याद करने होते हैं मेरे दोस्त, याद भी नहीं करने होते, समझने होते। तो पैसिव वॉइस का रूल हो गया वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो हमने लगाया। चलो अब पेन, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, और इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा मेरे द्वारा एक पेन खरीदी गई, तो अ पेन प्लस, अब यहाँ पर वर्ब लगाओगे तो वर्ब क्या होगी? वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर वाज लग जाएगा, तो अ पेन वाज बॉट बाय मी। एनी कंफ्यूजन? हाँ जी, तो कुछ इस तरीके से रूल याद नहीं करने होते हैं सर। जो भी मैंने दिया है उसको आपको याद करने के लिए दिया, उसको मैंने समझने के लिए दिया, तो एक बार समझ लो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो अ पेन वाज बॉट, यहाँ पर वाज क्या? वाज बी है, प्लस बॉट क्या है? बॉट थर्ड फॉर्म है, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया वर्ब की जगह। अब इसको बिना उसके भी बोल सकते हो, सिंपल भी बोल सकते हो, अ पेन वाज बॉट, एक पेन खरीदी गई, मेरे द्वारा बोलो ना बोलो चलेगा। मैंने बोला मैं एक पेन खरीदूंगा, आई विल बाई अ पेन, मैं एक पेन खरीदूंगा। अब मेरे द्वारा एक पेन खरीदी जाएगी, अब पूछो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाओगे, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है सेंटेंस में? बताओ बताओ बताओ, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? है। अरे भैया इतना समय नहीं लेने का। हाँ यहाँ पर वो क्या कहते हैं, क्या, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द गेम यार, लुका छिपी नहीं खेल रहे कि आप बस देखते देखते बैठे हो, धीरे धीरे जा रहे हो। जल्दी से जाओ, हेल्पिंग वर्ब को पहचानो और मुझे बताओ। ओके, तो भाई यहाँ पर विल पहले से हेल्पिंग वर्ब है, और जब विल पहले से हेल्पिंग वर्ब है तो आप सिंपल बोल दोगे अ पेन, विल तो पहले से है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जहाँ पर वर्ब लगती है वहाँ पर हमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो अ पेन विल बी बॉट बाय मी, एनी कंफ्यूजन? और या तो अ पेन विल बी बॉट, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, एक पेन खरीदी जाएगी। इज दैट क्लियर? चलो मैं एक पेन खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग अ पेन। अब ट्रांसलेट कर सकते हो तो ट्रांसलेट करो, आई एम बाइंग अ पेन। क्या इसका पैसिव वॉइस बना सकते हो? एक पेन मेरे द्वारा खरीदी जा रही है, बना सकते हो पैसिव वॉइस इसका? यस सर। हाँ तो बनाओ, अ पेन इज प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगती है। अब इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या हो जाएगा? मतलब एक्टिव वॉइस का रूल तो ये हो गया इज प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, पैसिव वॉइस का रूल क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बस नहीं लगती सर जी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो अ पेन इज बीइंग बॉट
बाय मी, इज द क्लियर? या तो बोल दो अ पेन इज बॉट, नाम लगाना हो लगाओ, ना लगाओ ना लगाओ, आपकी चॉइस है। सॉरी, अ पेन इज बीइंग बॉट। यहाँ पर बीइंग बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाओगे, बी में आईएनजी क्यों है? क्योंकि आप कॉन्टिन्यूअस की बात करें। ऐसे मैं एक पेन खरीद रहा था, आई वॉज बाइंग अ पेन। सिंपल सा, बहुत ही ज़्यादा आसान है सर जी। और एक पेन मेरे द्वारा खरीदी जा रही थी, तो सिंपल अ पेन वॉज बीइंग बॉट बाय मी। एनी कंफ्यूजन? या तो आप सिंपल कह सकते हो अ पेन वॉज बॉट, अ पेन वॉज बीइंग बॉट, मतलब एक पेन खरीदी जा रहा था, किसके द्वारा मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम ज़्यादा जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि फोकस ही करना तो हम एक्टिव वॉइस में बोल देंगे। अब मैंने बोला एक पेन खरीदी जा रही होगी, अ पेन सॉरी मैं पेन खरीद रहा हूँगा, आई विल बी बाइंग अ पेन। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? आई विल बी बाइंग अ पेन। मैं एक पेन खरीद रहा हूँ। अरे मैं एक पेन खरीद रहा हूँ, ये तो एक्टिव वॉइस है। यहाँ पर मैं कोई काम कर रहा हूँ, पैसिव वॉइस में काम किया जा रहा होगा, तो अब एक पेन खरीदी जा रही होगी, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? मतलब इसका ट्रांसलेशन बताओ। एक पेन खरीदी जा रही होगी, मेरे द्वारा भी लगाना तो ट्रांसलेशन क्या होगा? एक पेन मेरे द्वारा खरीदी जा रही है। ट्रांसलेट करो, खरीदी जा रही होगी, हम फ्यूचर की बात करें मेरे दोस्त। अब रूल कैसे बनेगा? रूल बनेगा कुछ इस तरीके से, एक पेन मेरे द्वारा खरीदी जा रही होगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है विल प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, लेकिन ये एक्टिव वॉइस का रूल है। पैसिव वॉइस का रूल क्या? सॉरी बी तो लगाया नहीं, विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी एक्टिव वॉइस का रूल हो गया। अब हमें रूल बनाना है पैसिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस में कुछ नहीं, जहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी लगती है उसको हटाओ और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। तो विल बी प्लस यहाँ पर जहाँ पर आपने वर्ब के साथ आईएनजी लगाया उसको हटाओ और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। बाय द वे कॉन्टिन्यूअस कहता है, मेरे बगल में कोई भी वर्ब है तो आईएनजी लगा देना, तो बीइंग प्लस वर्ब के साथ आईएनजी हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ये रूल बन गया, समझिए। तो आप सिंपल बोल दोगे अ पेन विल बी बीइंग बॉट बाय मी, इज दैट क्लियर? यस सर। सिंपल सी बात है भैया, ये विल भी लगा दिया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, इसलिए बी में आईएनजी लग गया, बीइंग प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगी है। अब यहाँ पर दो बी आ गए, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कुछ लोग इसे सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं, ये तो चॉइस है, बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी सेंटेंस बन सकते हैं कहीं कहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही सही है, कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? यस सर। ऐसे ही मैं एक पेन खरीद चुका हूँ, आई हैव बॉट अ पेन, और मेरे द्वारा एक पेन खरीदी जा चुकी है, इसका क्या सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा? अ पेन, ट्रांसलेट करो आगे क्या होगा? मेरे द्वारा एक पेन खरीदी जा चुकी है, रूल खुद ही बनाओ और ट्रांसलेट करो। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा? हाँ, दिमाग लगाओ। अगर खुद से कर सकते हो दैट्स गोना बी रियली ऑसम, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बैठा ट्रांसलेट करने दो तो कर ही जाएगा सर जी, सारा का सारा आप बस देखते ही रह जाओगे, इसलिए ट्रांसलेट करो। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है? और इसमें सोचने की आपको पता होना चाहिए कि रूल बनते कैसे, रूल बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि रट्टा मार के आओ, रूल बनाओ अभी जल्दी से। प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट का रूल, एनी आइडिया? A pen have A pen has लगेगा भैया, A pen has been bought by me, कुछ समझे कैसे बना रूल? प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है हैव, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो एक्टिव वॉइस का रूल हो गया। अब हमें पैसिव वॉइस का रूल बनाना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, काम खत्म। तो हैव, अरे हट जा यार, हैज प्लस जहाँ पर वर्ब आई वहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, लेकिन बी में इन थर्ड फॉर्म लग जाएगी, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि हैव हैज कहते हैं मेरे बगल में कोई वर्ब है उसमें हमेशा आईएनजी लगा दें, तो हमने कहा ठीक है बी में लगा देते हैं आईएनजी, तो बन गया बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस तरीके से आप इसका यूज कर लो। यानी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नो सर। हाँ, यहाँ पर बीन क्यों लगा रहे हो बताओ जल्दी से? हम तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पर हम बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगा रहे हैं? हाँ यहाँ पर हम बीन प्लस, एक और रूल देता हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आएंगे, एक्टिव वॉइस का रूल हो गया। लेकिन पैसिव वॉइस के रूल में हम यहाँ पर क्या करते हैं? पैसिव वॉइस के रूल पे हम करते हैं इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने तो कहा था बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, लेकिन यहाँ पर मैं बीइंग लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं बीन लगा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और ये जो कॉन्टिन्यूअस है और इसमें आईएनजी लगती है। बिल्कुल सही। तो मैं लगाना तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहता था, मैंने कहा गया और कहा कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, तुमने कहा रुको पहले,
बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेना, बीन लगा दो यहाँ पर। बीन क्यों लगाओ, क्योंकि इज मारू मेरे बगल में हमेशा वर्ब के साथ एनजी आते हैं, तो मैंने कहा मेरे बी का क्या, उसने कहा कि जो बींग लगा है वो बी ही है। यस और नो, जो यहाँ पर बींग लगा है वो बी ही का एक रूप है, जो यहाँ पर बीन लगा है वो बी ही है। यस और नो? यस सर। चलो भैया, यहाँ से इस तरीके से आपके रूल बनते हैं। ऐसे ही मैं एक पेन खरीद चुका था, आई हैड बॉट अ पेन, और मेरे द्वारा एक पेन खरीदी जा चुकी थी, तो अ पेन हैड बीन बॉट बाय मी। इस तरीके से सर जी पहले रूल को माइंड में अच्छे से रखो, पता करो कि एग्जैक्टली बन कैसे रहे, उसके बाद ट्रांसलेट करना चालू कर दो। मैं एक पेन खरीद चुका हूँ, आई विल हैव बॉट अ पेन, और मेरे द्वारा एक पेन खरीदी जा चुकी होगी, पैसिव वॉइस का रूल हो जाएगा अ पेन, बनाओ अ पेन विल हैव, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, मतलब बीन बॉट बाय मी। अब यहाँ पर बाय मी लगाओ ना लगाओ आपकी चॉइस है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। चलिए, इस तरीके से मेरे रूल देखोगे, ऊपर सेंटेंस दे दिया, ऐसे कोई भी सेंटेंस ले लोगे, सिंपल पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर दोगे अगर रूल आपसे बनता है तो। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सब नहीं बनते हैं, मतलब क्योंकि वहाँ पर पहले से ही हैव बीन आता है, ठीक है ना, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगती है एक्टिव में। अब पैसिव वॉइस का रूल बना दोगे तो हैव बीन, और जहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी आते हैं वहाँ पर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो दो बी आ जाएंगे अल्टीमेटली, और जब दो बी आ जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब चलते हैं मॉडल्स में। मैं बोलूँ Yes. मैं एक पेन खरीद सकता हूँ, आई कैन बाई ए पेन, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? मेरे द्वारा एक पेन खरीदी जा सकती है। बताओ जल्दी ट्रांसलेट करो, मेरे द्वारा एक पेन खरीदी जा सकती है। अ पेन पेन अ पेन विल बाय अरे भैया वहाँ पर बिल नहीं लगेगा, एक पेन मेरे द्वारा खरीदी जा सकती है, लास्ट में सकता है आ गया, क्या मतलब कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस का रूल है, अगर आपकी याद हो तो, ठीक है ना। एक पेन मेरे द्वारा खरीदी जा सकती है, रूल क्या है? रूल है कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एक्टिव वॉइस का रूल हो गया। पैसिव वॉइस का रूल हो जाएगा कैन, और जहाँ पर वर्ब है वहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ इस तरीके से। तो अ पेन कैन बी बॉट बाय मी। सर यहाँ पर कैन क्यों लगा? क्योंकि सकता है लास्ट में आ रहा है मेरे दोस्त, समझे? यस सर। हाँ, ऐसे ही मैं एक पेन खरीद सकता था, आई कुड बाई अ पेन, आई कुड बाई अ पेन, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? अ पेन, आगे बढ़ो। एक पेन मेरे द्वारा खरीदी जा सकती थी तो अ पेन कुड बी बॉट बाय मी, तो कुड लगा दो और बी प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म तो लगा ही दोगे, तो कुड बी बॉट बाय मी। ऐसे ही मैं एक पेन खरीद पाऊंगा तो आई विल बी एबल टू बाय अ पेन, और एक पेन मेरे द्वारा खरीदी जा सकेगी तो आ पेन विल बी एबल टू तो लगेगा ही, प्लस इसके बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जहाँ पर वर्ब लगती है वहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो अ पेन विल बी एबल टू बी बॉट बाय मी। इज दैट क्लियर? बॉट यस बाय सर। मी, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया। मुझे एक पेन खरीदना चाहिए, आई शुड, कम ऑन मेक इट, आई शुड बाई अ पेन, और मेरे द्वारा एक पेन खरीदी जानी चाहिए, क्या बोलोगे? अ पेन अ पेन शुड बी बाय मी। शुड बी बॉट बाय मी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। ऐसे ही आई मस्ट बाई अ पेन, मुझे जरूर एक पेन खरीदना चाहिए, आई मस्ट बाई अ पेन, और मेरे द्वारा एक पेन जरूर खरीदी जानी चाहिए, अ पेन मस्ट बी बॉट बाय मी। ऐसे ही आई, मुझे एक पेन खरीदना चाहिए, आई ऑट टू बाई अ पेन भी बोल सकते हो, आई ऑट टू बाई अ पेन, और मेरे द्वारा एक पेन जरूर खरीदी जानी चाहिए, अ पेन ऑट टू बी बॉट बाय मी। ऐसे आगे बढ़ जाओगे, ऐसे आगे कैसे बढ़ोगे? हैव टू के साथ ऐसे लगा देना, यूज टू में ऐसे भी काम चल जाएगा, नीड टू, डेयर टू, मे, माइट, सब में ऐसे ही चल जाएगा। इज दैट क्लियर? एग्जांपल ज्यादा नहीं देने वाला, बट आई होप इट इज क्लियर। एग्जांपल देने की जरूरत है कि बना लोगे? जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, और सिंपल है, ये ऊपर एग्जांपल दे देना, कैन कुड मे माइट विल बी के, तो वैसे ही आप आगे बढ़ते रहोगे। मतलब एक काम करना, जहाँ पर ऑट टू है ना वहाँ पर ऑट टू को हटाकर हैव टू लगा दो, बन गया हैव टू का रूल, ठीक है ना, सिंपल है। तो मैंने क्या बोला कि जहाँ पर यहाँ पर ऑट टू लगाया ना, तो ऑट टू को हटाओ, हैव टू लगा दो, हैव टू को हटाओ, यूज टू लगा दो, यूज टू को हटाओ, नीड टू लगा दो, और बन गए सारे सर। यही तो रूल्स है ना, नीड टू को हटाओ, मे लगा दो, कुछ समझे? तो पेन में भी बॉट बाय मी, तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस आप बढ़ा दोगे। यहाँ पर आपका ऑट टू था तो ऑट टू लगाते हैं, ओ यू जी एस टी। एक काम करते हैं, एक बार सारे के एग्जांपल मैं दे ही देता हूँ। मैंने बोला मेरे द्वारा मुझे एक पेन खरीदना है, आई हैव टू बाई अ पेन, और मेरे द्वारा एक पेन खरीदा जाना है, तो सिंपल सी बात है भैया, अ पेन बाहर आ जाएगा, तो अ पेन लास्ट में ना है मतलब हैव टू मेरे को लगेगा, यहाँ पर पेन के साथ तो हैज टू ही लगेगा, हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, यहाँ पर लगा दो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पेन हैज टू बी बॉट बाय मी। कुछ कंफ्यूजन की समझ में आ गया कि यहाँ पर कैसे हैज टू लग गया?
हैज टू इसलिए लगा क्योंकि लास्ट में नहा आया है, इसीलिए हैज टू लग गया। अब हैज टू के बगल में अगर मैं पैसिव एक्टिव वॉइस का रूल देखूँ तो होता है हैव टू, हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी का पैसिव वॉइस का रूल हो जाएगा, जहाँ पर वर्ब आई वहाँ पर हटा दो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो हैव टू, हैज टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का रूल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। कुछ इस तरीके से। तो मुझे एक पेन खरीदना है, आई हैव टू बाई अ पेन, और एक पेन मेरे द्वारा खरीदी जानी है, अ पेन हैज टू बी बॉट बाय मी। मुझे एक पेन खरीदना था, आई हैड टू बाई अ पेन, और मेरे द्वारा एक पेन खरीदी जानी थी, अ पेन हैड टू बी बॉट बाय मी। आगे बढ़ते हैं, मुझे एक पेन खरीदना होगा, आई विल हैव टू बाई अ पेन, और एक पेन मेरे द्वारा खरीदी जानी होगी, तो अ पेन विल हैव टू, यहाँ पर विल हैव टू क्यों लगा? क्योंकि लास्ट में ना होगा आया है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगा? क्योंकि हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, तो अ पेन विल हैव टू बी बॉट बाय मी। मैं एक पेन खरीदा करता था, आई यूज टू बाई अ पेन, और मेरे द्वारा एक पेन खरीदी जाया करती थी, तो यहाँ पर कोई काम किया जाया करता था तो यूज टू तो लगेगा ही। अ पेन और कोई काम किया जाया करता था तो वहाँ पर ऑफकोर्स यूज टू लगाओगे, यूज टू और ऑफकोर्स किसी के द्वारा, तो अ पेन यूज टू बी बॉट बाय मी। इज इट क्लियर? Yes, sir. बॉट बाय मी। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा मैं एक पेन खरीदा करता था, पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा मेरे द्वारा एक पेन खरीदी जाया करती थी। तो एक्टिव वॉइस में काम करते हो, पैसिव वॉइस में काम किया जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये सेंटेंस हो गए, दो चार और बचे उनको भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जैक्टली बताऊंगा एग्जैक्टली यूज कहाँ करना है। ये तो ग्रामर के हिसाब से अनुसार हो गया ना, जिस तरीके से आज तक सीखते आ रहे हो। फिर लास्ट में बात करते हैं पैसिव वॉइस एग्जैक्टली यूज क्या आपकी स्पोकन में, कहाँ पर यूज करोगे कहाँ पर नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मुझे एक पेन खरीदने की जरूरत है, आई नीड टू बाई अ पेन, और एक पेन खरीदे जाने की जरूरत है, तो मेरे द्वारा एक पेन खरीदे जाने की जरूरत है, अ पेन आपके इसके साथ नीड्स लगेगा, तो नीड्स टू बी, अब बी जहाँ पर वर्ब लगती है वहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो अ पेन नीड्स टू बी बॉट बाई मी। ठीक है ना? वर्ब कहाँ पर लगती है? वर्ब नीड टू के बगल में लगती है, तो वहीं पर हमने क्या लगा दिया? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। इज दैट क्लियर? ऐसे ही मुझे एक पेन खरीदने की हिम्मत है, आई डेयर टू बाई अ पेन, और एक पेन खरीदे जाने की हिम्मत है, तो अ पेन डेयर्स टू बी बॉट, अजीब सा सेंटेंस है बट ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए बना रहे हैं, डेयर्स टू बी बॉट बाय मी। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं शायद एक पेन खरीदूँ, आई मे बाई अ पेन, और मेरे द्वारा शायद एक पेन खरीदी जाए, अ पेन मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो यहाँ पर वर्ब को हटाकर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो अ पेन मे बी बॉट बाई मी। यहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगा? क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, सिंपल सी बात है भैया। आगे बढ़ते हैं। मैं शायद एक पेन खरीदूँ, आई माइट बाई अ पेन, और मेरे द्वारा शायद एक पेन खरीदी जाए, अ पेन माइट बी बॉट बाई मी। एनी कंफ्यूजन अभी तक? नो सर। चलो बढ़िया। अरे यही पैसिव वॉइस है, कुछ नहीं इसमें खास। ठीक है ना? अब बात करते हैं, मुझे एक पेन खरीदना चाहिए, आई शुड बाई अ पेन, तो पता ही है मुझे एक पेन खरीदनी चाहिए थी, तो वहां पर बोलोगे आई शुड हैव बॉट अ पेन, आई शुड हैव BOUGHT बॉट अ पेन। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? एक पेन मेरे द्वारा खरीदी जानी चाहिए थी, तो एक्टिव वॉइस का रूल हो गया शुड हैव, SHOULD, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया एक्टिव वॉइस का रूल। पैसिव वॉइस का रूल क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस का रूल हो जाएगा शुड हैव, जहां पर वर्ब आई वहां पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, थर्ड फॉर्म यहाँ पर बी में भी लग जाएगा, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगा। इज दैट क्लियर? तो पैसिव वॉइस का रूल हो गया। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा, यहाँ पर बी नहीं लगा क्योंकि बगल में हैव लगा। एंड कंफ्यूजन? नो सर। रूल बनाना सीखो, कल मैंने ऑलरेडी रूल बता दिया है, उनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज अब कंफ्यूज होते रहोगे। द थिंग इज सिंपल दोस्त, यहाँ पर जितने भी मैंने पीछे रूल्स बताया है, रूल पता है कैसे बनते, उससे कुछ नहीं होगा, रूल को अच्छे से माइंड में बिठाना पड़ेगा, सो दैट सब कुछ माइंड में क्लियर हो जाए कि यहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा तो क्यों लगा, एंड ऑल। आगे बढ़ते हैं। मुझे एक पेन खरीदना चाहिए था, आई शुड हैव बॉट अ पेन, और एक पेन मेरे द्वारा खरीदी जानी चाहिए थी। ध्यान देना, जब भी एक्टिव की बात करते हो उसमें आप कोई काम करते हो, पैसिव में कोई काम किया जाता है, इसकी हेल्प से आप हिंदी सेंटेंस बनाओगे और हमेशा ऑब्जेक्ट को पहले लाओगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो आई शुड हैव बॉट अ पेन, मुझे एक पेन खरीदना चाहिए था, और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? एक पेन खरीदी जानी चाहिए थी मेरे द्वारा, या तो मेरे द्वारा एक पेन खरीदी जानी चाहिए थी, तो अ पेन शुड हैव बीन बॉट बाय मी। एनी कंफ्यूजन? यहाँ पर शुड हैव बीन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया। आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैं एक पेन खरीद सकता था, पॉसिबिलिटी, ये तो खरीद सकता था, पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो आई कुड हैव बॉट अ पेन, और मेरे द्वारा एक पेन खरीदी जा सकती थी, तो आई अ पेन कुड हैव बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीन बॉट बाय मी। ऐसे ही मेरे द्वारा जरूर एक पेन खरीदी जानी चाहिए थी, आई मस्ट हैव, सॉरी मुझे एक पेन जरूर खरीदना चाहिए था,
आई मस्ट हैव, ये सारा मॉडल्स है। बॉट अ पेन, कंफ्यूजन तो जाकर रिवीजन कर लेना मॉडल्स का। आई मस्ट हैव बॉट अ पेन, मुझे जरूर एक पेन खरीदना चाहिए था। शुड हैव मतलब चाहिए था, मस्ट मतलब जरूर चाहिए था, तो मुझे एक पेन जरूर खरीदना चाहिए था, और एक पेन मेरे द्वारा जरूर खरीदना चाहिए था। तो अब पेन मस्ट हैव बीन बॉट बाय मी। ऐसे ही एक पेन यहाँ जहाँ पर कुड लगाए वहाँ पर मे माइट मस्ट लगा ही सकते हो, तो मे माइट मेल ही लगेगा। तो आई कुड हैव बॉट अ पेन, मुझे एक पेन मैं एक पेन खरीद सकता था। एक काम करते हैं, सेंटेंस को थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे इस तरह में और ज़्यादा। कुछ ही तरीके से, आई शुड हैव बॉट अ पेन, मुझे एक पेन खरीदना चाहिए था। अ पेन शुड हैव बीन बॉट बाय मी, एक पेन मेरे द्वारा खरीदी जानी चाहिए थी। आई मस्ट हैव बॉट अ पेन, मुझे जरूर एक पेन खरीदना चाहिए था। अ पेन मस्ट हैव बीन बॉट बाय मी, एक पेन मेरे द्वारा जरूर खरीदी जानी चाहिए थी। आई कुड हैव बॉट अ पेन, मैं एक पेन खरीद सकता था, पॉज की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें। ऐसे आई मे हैव बॉट अ पेन आप बोल सकते हो, आई मे हैव बॉट अ पेन बोल सकते हो। ऐसे ही आई माइट हैव बॉट अ पेन बोल सकते हो। और जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे सिंपल सी बात है, जहाँ पर वर्ब आता है वहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो क्या बोलोगे, अ पेन, एक पेन मेरे द्वारा खरीदी जा सकती थी, तो अ पेन मे हैव बीन, मे हैव तो लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो अ पेन मे हैव बीन बॉट बाय मी। ऐसे ही लास्ट एग्जांपल यहाँ पर ए भी बोल दोगे, अ पेन माइट हैव बीन बॉट बाय मी। एनी कंफ्यूजन सर जी, समझ में आ कि नहीं आया? आ गया। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस का रियल यूज कहाँ होता है, ठीक है ना। रूल तो समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है कि पहले पीछे वाले रूल्स को जाकर समझना है कि रूल कैसे बने। जो इधर मैंने रूल बनाया है एग्जांपल फिर मैंने आगे दे दिया हर एक रूल से। पहले रूल को देखो कि रूल बनते कैसे हैं। बाय द वे बहुत ज़्यादा आसान है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा बहुत तो आ जाएगा, नॉट अ बिग डील। अब बात करते हैं कैसे सेंटेंस बनाओगे, एग्जैक्टली यूज कहाँ होता है। तो यूजेज ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का एग्जैक्टली यूज कहाँ होता है मेरे भाई। ये तो ठीक है, ये ग्रामर के अनुसार से आपने देख लिया। जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट मिल जाए सिंपल एक्टिव वॉइस में बना दो, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट हो तो क्या करना है, एक्टिव वॉइस में बना दो, कोई टेंशन ही नहीं। और अगर सब्जेक्ट ना हो, अगर सब्जेक्ट ना हो तो उसको पैसिव वॉइस में बना देना। एनी कंफ्यूजन? नो सर। सिंपल है, पैसिव वॉइस में बना देना। पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस में जहां पर भी वर्ब आ जाए उस वर्ब को हटाकर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। मैंने क्या बोला, वर्ब को रिमूव करके क्या करना है, वर्ब को रिमूव कर देना है, जहां पर भी वर्ब उसको हटा देना है, और उसकी जो है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। पैसिव वॉइस का मेनली रूल है। इज दैट क्लियर? अब कॉन्टिन्यूअस में जाओगे तो बी में बी नहीं लगाओगे, बीइंग लग जाएगा। परफेक्ट में जाओगे तो बीन लग जाएगा। ये तो चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अनुसार उसका रूल क्या है, और कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। सारा का सारा रूल है। अब एक सेंटेंस है, सेंटेंस इज गोना बी लाइक, मैंने बोला मैम क्या कर सकते हैं यार, एक मोबाइल रिपेयर किया जाता है, क्या बोलोगे? अब डायरेक्टली सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, पहले पता करो किसका है, किस टेंस का है, किस मॉडल्स का है, उसके बाद उसका पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा, उसके बाद ट्रांसलेट करो। एक मोबाइल रिपेयर किया जाता है, यहाँ पर देखना सब्जेक्ट नहीं है, मतलब पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और ध्यान देना, एक्टिव वॉइस में काम करते हो, पैसिव वॉइस में काम किया जाता है। तो जब मैं बोलता हूँ कि मैं एक मोबाइल रिपेयर करता हूँ, एक्टिव वॉइस का है, लेकिन एक मोबाइल रिपेयर किया जाता है, ये तो मेरे द्वारा एक मोबाइल रिपेयर किया जाता है। सारे के सारे सिंपल मतलब पैसिव वॉइस के बनाओ। एक मोबाइल रिपेयर किया जाता है, एक मोबाइल रिपेयर किया जाता है। ये तो मैं बोलूँ यहाँ एक मोबाइल रिपेयर किया जाता है, कुछ भी बोलो, चलो एक मोबाइल रिपेयर किया जाता है, इसको बनाओ। एक मोबाइल रिपेयर, अरे मोबाइल पहले आएगा बाबा, मोबाइल, हाँ किस टेंस का है, रूल बताओ। पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा? एक मोबाइल रिपेयर किया जाता है, टेंस को पता करो, फिर उसका रूल बनाओ पैसिव वॉइस का, फिर मुझे बताओ जल्दी से। एक मोबाइल रिपेयर किया जाता है, कौन सा? मोबाइल इज रिपेयर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का एक मोबाइल रिपेयर किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, और सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। उसका जो रूल होता है कैसे बनाए आपको पता है, ठीक है ना। ये रहा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, एक मोबाइल रिपेयर किया जाता है। जब सिंपल प्रेजेंट का तो रूल ये होता है, रूल क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बना कैसे सब कुछ बता दिया हूँ। सबसे पहले रूल को अच्छे से याद करो, मेहनत आपने अभी नहीं किया है रूल पे, इसलिए अटक रहे हो, तो पहले मेहनत करो और फिर उसके बाद जल्दी से ट्रांसलेट करो। तो मोबाइल इज रिपेयर, तरीका मैंने बता दिया। अब एग्जाम्पल जाकर पैसिव लाइक गूगल से ChatGPT से ले लेना। कुछ एग्जांपल देता हूँ। एक मोबाइल रिपेयर किया जाता है तो अ मोबाइल इज रिपेयर। वहीं पर मैं बोल दूँ एक मोबाइल रिपेयर किया जाएगा, एक मोबाइल रिपेयर किया जाएगा। ट्रांसलेट कर सकते हो तो कर दो, एक मोबाइल रिपेयर किया जाएगा तो क्या बोलोगे, अ मोबाइल
will be repaired. विल बी रिपेयर, विल बी रिपेयर। मैं बोलूँ खाना बनाया जाएगा, खाना बनाया जाएगा, क्या बोलोगे? फूड विल बी कुड। अरे सिंपल फ्यूचर का है, खाना बनाया जाएगा सिंपल फ्यूचर में बनाया जाएगा, तो सिंपल फूड विल बी कुड। मैं बोलूँ खाना बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, क्या बोल दोगे? कॉन्टिन्यूअस का है, फूड इज बीइंग कुक्ड, कुछ ऐसे ही बोलोगे ना। अरे इतना आसान है पैसिव वॉइस दोस्त, थोड़ा सा दिमाग में लगा लो और फिर देखो कैसे सेंटेंस बनते हैं। मैं बोलूँ खाना बनाया जा चुका है, खाना बनाया जा चुका है, क्या होगा ट्रांसलेशन? चुका है। परफेक्ट का है, परफेक्ट का है तो मतलब फूड हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव वॉइस बना रहे हो तो द फूड हैज बीन कुक्ड। समझिए कि नहीं समझे? हाँ, तो इस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है। अब यहाँ पर बाई लगाकर सब्जेक्ट लगा सकते हो, लेकिन जब सब्जेक्ट ही लगा तो हम एक्टिव वॉइस में बोल देंगे, क्या दिक्कत है पैसिव वॉइस में बोलने की? समझ गए? तो स्पोकन में क्या होता है कि जब हमें सब्जेक्ट नहीं लगाना होता, जब बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बोलना होता है कि भैया खाना बना दिया जाएगा, कोई टेंशन मत लो, कुछ इस तरीके से, तो वहाँ पर आप पैसिव वॉइस यूज करते हो। बता दिए सर एग्जांपल कहाँ से मिलेंगे? कोई नहीं, चलो चलते हैं पैसिव वॉइस में नहीं चलते गूगल पे चलते, चैट जीपीटी के पास। के या भैया सिंपल जाकर कहना है दोस्त, क्या बोलोगे? गिव मी इजी एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। गिव मी इजी एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन हिंदी, या तो बोल दो पैसिव वॉइस विद हिंदी मीनिंग। ये डन हो गया। टू प्रैक्टिस भी लिख दो, प्रैक्टिस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखो क्या आता है। अच्छा, अभी इसने क्या किया, ये कह रहा है छोटे छोटे, पहले तो बहुत कम एग्जांपल दे रहा है और ऊपर से सिर्फ पैसिव वॉइस बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यूजिंग टेंसेज मॉडल्स एंड ऑल द रूल्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के सारे रूल्स यूज कर लो भैया, क्योंकि हम सारे रूल्स सीख चुके हैं। तो ऑल द रूल्स ऑफ इंग्लिश, गिव मी एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव, हिंदी में बोल दो चलेगा, पैसिव वॉइस सेंटेंसेज विद देयर पीएच, विद देयर हिंदी ट्रांसलेशन के साथ दे दो भैया, विद देयर हिंदी ट्रांसलेशन। आप हिंदी में लिख दो, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, चलेगा, सब कुछ चलेगा, या तो हिंदी में बोल दो। अब देखो आपके सामने एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। वह किताब पढ़ती है, शी रीड्स द बुक, किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है, द बुक इज रेड बाई है। सिंपल इस तरीके से। अब यहाँ पर कम एग्जाम्पल देगा, और बोल सकते हो मुझे और ज़्यादा एग्जाम्पल दो। ऐसे ही उसने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया, ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट, और असाइनमेंट उसके द्वारा कंप्लीट किया गया, तो द असाइनमेंट वॉज कंप्लीटेड बाई हिम। कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिंपल फ्यूचर का एक एग्जाम्पल, फिर कॉन्टिन्यूअस का एक एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको है ना बहुत गिव मी 5 एग्जाम्पल्स, गिव मी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। हर एक के 5 एग्जाम्पल दो। अब हर एक का वो 5 एग्जाम्पल देगा, ठीक है ना। अब लो भाई, ये आगे आपके सारे एग्जाम्पल। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, सिंपल प्रेजेंट का पहले एग्जाम्पल दे रहा है। ओके, तो ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, अब देता रहेगा जब तक उसका पूरा नहीं हो जाता। समझ गए जी? तो विद हिंदी मीनिंग सब कुछ मिल गया भाई। अब क्या चाहिए आपको? मैंने बुक में एग्जाम्पल नहीं दिया, चलो छोड़ो, उसको छोड़ दो। बुक जितना बन गई। आपके पास सिंपल 5 एग्जाम्पल आ गया। अरे 5 या 50 ले लो। हिम, अब दिक्कत द थिंग इज दैट कितना प्रेडिक्स कर सकते हो उतने एग्जाम्पल ले लो। जैसे इसको देखो, शी राइट्स लेटर्स, वो पत्र लिखती है, लेटर्स उसके द्वारा लिखे जाते हैं, लेटर्स आर रिटन बाय है। अब सिंपल प्रेजेंट के 5 एग्जाम्पल देंगे। आपका तो मुझे 50 एग्जाम्पल दे दो तो 50 एग्जाम्पल देगा। करते रहो प्रैक्टिस जितना करना है, ठीक है ना। तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो गए। इन सबके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना। सिंपल फ्यूचर के अब एग्जाम्पल दे रहा है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, फिर मॉडल्स में जाएगा, फिर और किसी रूल को ना कवर कर पाए तो आप खुद बता दो कि मुझे इस रूल को छोड़ दिया, तुमने तो बताओ इसके एग्जाम्पल्स कैसे होंगे। समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ, तो कुछ इस तरीके से आपको मूव करते रहना। सिंपल चैट जीपीटी की हेल्प लेना है। मोबाइल पे यूज कर सकते हो, पीसी है तो पीसी पे यूज कर सकते हो, दैट डजंट मैटर, बट इस तरीके से आपको आगे मूव करते रहना है। तो दिस वाज इट। आज हमने बेसिक रूल्स कवर किए हैं। पैसिव वॉइस के मैंने तरीका भी बता दिया कि पैसिव वॉइस मेनली यूज कहाँ होता है। वैसे तो यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस देगा, कोई भी सेंटेंस उठाकर देखोगे, जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये इन एग्जाम्पल को अगर यहाँ पर देखोगे
तो वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, और क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा है, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। अब यहाँ पर बीइंग क्यों लगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी गई तो पैसिव वॉइस बना दिया, क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा है, बाय द वे दोनों सेंटेंस दे दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सेकंड थिंग इज दैट, व्हाट इज दैट, कि आप सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लो। जब एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद फिर बोलना शुरू कर दो। और यहाँ पर बाय देम लगाओ ना लगाओ, क्योंकि मेनली ऐसे ही बोला जाता है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेला जा रहा है। हम ऐसे नहीं बोलते कि क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा है, हम बोलेंगे क्रिकेट खेला जा रहा है। और अगर सब्जेक्ट को ही बोलना तो बोल देंगे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, सुनो। यस सर। तो मतलब जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं वहां पर जो हम बाई प्लस सब्जेक्ट लगा देता है उसको कोई मतलब नहीं होता, उसको हम चाहे बिल्कुल हटा सकते हैं और हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्योंकि हमारा मेन मतलब ऐसे ही इतना ही है। लेकिन अगर हमें सब्जेक्ट भी ऐड करना तो फिर हम एक्टिव वॉइस में बोल देंगे, हम बोल देंगे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर हम ये कैसे बोलेंगे कि क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा है, ये तो बहुत अजीब सा हो जाएगा, ये सुनो। तो बस इसके लिए आपका बना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल हो गए। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में नहीं गया, क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बी दोनों साथ में आ जाते हैं, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, समझ गया जी। फिर पास्ट परफेक्ट, अब पास्ट परफेक्ट के बाद रुक गया, और जब रुक गया तो आपको क्या करना है, गिव मी मोर एग्जांपल्स, ठीक है ना। आप बोल सकते हो फ्यूचर परफेक्ट के एग्जांपल दो, गिव मी एग्जांपल्स यूजिंग मॉडल्स, गिव मी एग्जांपल्स यूजिंग मॉडल्स। आप मॉडल्स का नाम भी बता सकते हो कि इस मॉडल्स को यूज करके बताओ, लिस्ट दे सकते हो कि भैया ये सारे मॉडल्स हैं, इनका यूज करके मुझे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस दो, समझ गए। अब ये दे रहा है इधर, अब मॉडल्स के एग्जांपल दे रहा है सारे सारे। शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या हल कर सकती है, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय, प्रॉब्लम उसके द्वारा सॉल्व की जा सकती है। इतने सारे एग्जांपल सर जी, अब क्या चाहिए आपको, कुछ नहीं, अब मेहनत करना, इज दैट क्लियर। यस सर। तो चलो भैया, दिस वाज इट इन टुडेस क्लास, नाउ आई एम गोना बी कैचिंग अप टुमारो। मेक श्योर ये देखो सारे मॉडल्स दे रहा है, बस देखते रहना, ऐसी प्रैक्टिस करते रहना, दैट्स नॉट रियली बिग डील। चैट जीपीटी का यूज कैसे करना है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। कुछ वीडियोस जो देख सकते हो भाई, जिस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ, जो आपको चाहिए वो बता दो, वो दे देगा, ठीक है ना। दैट वाज इट, सो दिस वाज इट इन टुडेस क्लास, नाउ आई एम गोना बी कैचिंग अप टुमारो। एग्जांपल तो देते रहेगा जब तक उसका मन करेगा, जब तक आप रोक नहीं देते तो उसका पूरा नहीं हो जाता। चलो जी, मिलते हैं कल। अब एग्जांपल की प्रैक्टिस कर लेना, एंड tomorrow we will be getting this practice like passive voice session done. Is that clear? Yes sir. Alrighty then, bye bye, take care, have a great day ahead. Thank you very much, take care.